हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज बुखार होते हुए भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आप तक ये वीडियो पहुंचाने की। यानी इसमें हमने हमारा मराठी ठेसा दिखाया हुआ है और घर में किस तरह आज का काम चला वो भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो पूरा वीडियो देखिएगा स्किप किए बिना। बुखार होते हुए भी हम अगर यह इतना सारा कर सकते हैं तो आप सिर्फ वीडियो देख क्यों नहीं सकते हो? देख सकते हो ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा स्किप किए बिना और अच्छे से कमेंट शेयर और नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक। स्किप किए बिना देखिए, कहीं कुछ भाग छूट ना जाए। क्या सही कहा ना? तो चलिए देख। तो आज भी सुबह नाश्ते की तैयारी चल रही है। यहाँ मैं पराठे का आटा लगा रही हूँ फिलहाल। तो कल का तेल इसी तरह था, इसे मैंने ढक के रख दिया था तेल को। तो अब आटा गूँथ के मैं आपको आज थोड़ा नया वेराइटीज़ दिखाती हूँ। देख सकते हो आटा गूँथ लेने को रोटी की तरह आटा गूँथना है। और ये आटा गूँथ के मैंने 10 मिनट जैसा इसको रेस्ट लेने के लिए ढक के जाली वाली चालनी से रख दिया था ढक के। और फिर उसके बाद जो मैंने बनाया वो आप शायद जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये खा के देखिएगा, मज़ा हो चुका है। थोड़ा रेस्ट करेगा अभी। इसे ढक के 10 मिनट जैसा रेस्ट करके देंगे। तब तक थोड़ा लहसुन छील के रखती हूँ। अंगूठे का नाखून टूट गया तो लहसुन नहीं छील पा रही हूँ। खराश मिट नहीं रही है और ऊपर से खांसी चालू हो गई है। तो यहाँ मिक्सी जार में थोड़ी मिर्च, कुछ कितना लहसुन, ये फ्रेश धनिया, थोड़ा नमक, थोड़ी मूंगफली, इतने मूंगफली ली हुई है। टेस्ट के अनुसार नमक डाल के थोड़ा इसे दरदरा पीस लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो कोई महाराज आए हुए हैं, चाय रखी है। चाय होने के बाद तब तक मैं आटा को मस के रख देती हूँ। यहाँ पर दरदरा पीस के रख दिया है, ठीक है। इतना सारा बना रही थी उतने में तो इनके फ्रेंड आ गए। दूसरे महाराज थे जो,
वो आ गए थे तो फिर उनके लिए चाय बनाई और तब तक मैंने 2 पराठे बना लिए। वो भी इस तरह बनाए क्योंकि मुझे जो ये है ना, जो ठेसा बनाते हैं हमारे मराठी में, तो उसमें जो लहसुन होता है वो कच्चा रहता है, तो वो लहसुन कच्चा मुझे एसिडिटी करता है, तो बहुत यानी जलन होती है पेट में, तो सहन नहीं होता है। इसलिए फिर उसे मैं थोड़ा सा छौंक लगा देती हूँ, जैसे राई जीरा, तेल राई जीरा डाल के थोड़ा तड़तड़ हो जाता है, उसके बाद इसको फ्राई कर देती हूँ, अच्छे से एकदम कड़क सेक देती हूँ और मस्त बन जाता है ये ठेसा। आप ऐसा बना के देखिएगा और खा के देखिएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टाइल से बनाया जाता है और ये महाराष्ट्र का बहुत पॉपुलर खाना है, यानी आपको हर किसी के घर में ये ठेसा मिलेगा ही मिलेगा। बहुत टेस्टी बनता है, ऐसा नहीं कि तीखा ही होता है, मुझसे तो तीखा सहन इतना भी नहीं होता है जितना आपको लगता होगा कि ये मिर्च का बना हुआ है, लेकिन जी नहीं, इसमें धनिया ज़्यादा डाल दिया था मैंने और बनता है हमारे यहाँ बहुत, यानी बनता ही है, मोस्ट ऑफ बनता है ये हमारे यहाँ का खानदेश का, यानी माना जाए तो खानदेश का खाना है ये। और पराठे के साथ तो खाना यानी क्या ही कहना, है ना। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बुखार की दवाइयाँ फिर से ली है, पूरा टोटल कोर्स ले लिया है, यानी जो सुबह का डोज होता है वो अभी मैंने दोपहर को लिया, क्योंकि खाना दोपहर को, सुबह तो मैंने अच्छे से ये 2 पराठे बना रही हूँ जो वो खा लिए थे, बट फिर भी यानी मुझे बुखार होता है तो भूख बहुत लगती है। पता नहीं किसको किसको ऐसा होता है, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। अभी भी मैंने बुखार की गोली ली है और लेकिन यहाँ पर वॉइस ओवर देने बैठी हूँ। बज चुके हैं शाम के 5 और अभी यहाँ पर वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये वॉइस ओवर हो जाएगा, उसके बाद ये अपलोड होगी वीडियो पूरी, डाउनलोड या क्या बोलते हो उसको, पूरा अभी तो एडिटिंग चल रहा है, पूरा वॉइस ओवर दे रही हूँ। इसको सही से मैंने पूरा जमाया, जहाँ फास्ट फॉरवर्ड करना है वहाँ फास्ट फॉरवर्ड किया, ये वो सब करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। तो वीडियो में हमें कितनी मेहनत लगती है ना फ्रेंड्स। और हम कैसा करते हैं, जैसे दूसरों की वीडियो आती है तो उसे फटाफट देखते हैं, फटाफट स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, तो चलिए। और मैं करती हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट एंजॉय, ठीक है। क्योंकि भूख लगी है, फ़ैन चालू है, थोड़ा आवाज़ नहीं आएगी आपको। हाँ, धूप है थोड़ी बाहर आज सही से, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ आज कुछ और भी घर में क्या क्या काम पड़ा है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह पराठे बनाए, इस तरह मैंने इसलिए बनाए, ऐसे भी हम खा सकते हैं इन पराठों को के साथ। वो चटनी, उस जो चटनी को, यानी ठेसा जो हम मराठी में बोलते हैं ठेसा, तो उस ठेसे को बनाया था मैंने, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। उसमें मैंने धनिया पत्ती बहुत सारी बहुत आवाज़ बोलने नहीं दे रहा है मुझे, बोलने जाती हूँ तो खांसी चलती है। तो धनिया पत्ती, पहले मिर्च, लहसुन और नमक डाल के, थोड़े सींग डाले, कच्ची मूंगफली और धनिया पत्ती डाली और अच्छे से मिक्सी में पीस लिया। और उसके बाद मैं छौंक देती हूँ, वघार कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वो लहसुन ने वो सब खाती हूँ ना, तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये थोड़ा सिक जाता है ठेसा हमारा, तो अच्छा लगता है। बाकी इसे हम अलग अलग प्रकार से भी बनाते हैं, कभी आपके साथ फिर से वो भी बात शेयर करूँगी, ठीक है। फ़िलहाल तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, चाय बन जाएगी, तब तक चाय पी लूँगी, उसके बाद दूसरे भी काम आपको दिखाने हैं जो आज हमारे घर चल रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ इनके लिए बनाए हैं सादे पराठे और वो ठेसा जो हमारे मराठी में बनाते हैं। अब आएंगे घर में तो खाएंगे, उनके आज गेस्ट ही चालू है, कोई ना कोई आ रहा है। तो ये सब कुछ बर्तन निकाले हैं,
जो भंगार में रखे हुए थे। रुको मैं आपको फ्लैश लाइट करके दिखा दी। ये डब्बा पड़ा था, ये थाली है आरती की, और ये कुछ गिफ्ट आए थे। ये सब गिफ्ट आया हुआ है इनको, मेरे हस्बैंड को, यानी पति को। तो ये सब रखा हुआ है यहाँ पर। चप्पल फेंकी, अब आए घर में, अब थोड़ा नाश्ता करेंगे। आज सुबह से चालू ही है, उनके फ्रेंड आने वाले। ये अभी दूसरा फ्रेंड आके गया, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। उनको चाय दे देती हूँ। चलिए मंदिर में जैसे तो कुछ इस तरह है 11:30 बजे का माहौल। यहाँ पूजा पाठ चल रही है, लोगों के आ रहे हैं, कोई कोई नहीं, इस तरह फिलहाल चालू है। पैसे डाल दूँ पेटी में। और ये ले जाऊँ अंदर घर में। तो चलिए अब भी, अब धूप खिली हुई है ज़ोरदार। चाह दूँ खाऊंगे आधे। तो यहाँ कुछ सीधा आया हुआ है मंदिर में। केले, चावल और चावल, और ये सब्जी आई है। ओहो, गवार, कटी हुई गवार, गाजर, गवार की सब्ज़ी कोई दे गया मंदिर में अभी। और ये सीधा बस अब ये खाली करूँगी। इसमें है दाल, चावल तो यहाँ रखा मैंने अभी, आटा है, गेहूं का आटा है शायद। चलिए, तो उस रूम में जो बर्तन थे यहाँ पर रख दिए हैं, जो बीच वाला थैला है उसमें रख दिए हैं, क्योंकि फिर है ना बहुत सारा हो जाता है। और चूहों के डर से यहाँ पर इस तरह स्टूल के ऊपर रखना पड़ रहा है मुझे। यहाँ नहीं चढ़ रहा है अभी चूहे, बाकी तो बहुत परेशान करते हैं। मशीन हो चुकी है मेरी, स्विच बंद कर दूँ। कपड़े धुल चुके हैं, तो अभी बस सुखाने हैं। यहाँ पर सुखाऊंगी इस हैंगर पर। और चलिए, तो यहाँ मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं बोल रही थी आपके साथ ही, जैसे कैमरा में देख के मैं शूट कर रही थी कि भाई इसमें ये आया है, ये गवार की फलियाँ आई थी, जो अच्छी तरह से साफ़ सुथरा ये शिदा दिया था किसी ने। तो ये सब मैं रखने जा रही थी। चने की दाल, फिर था तुअर की दाल, अरहर की दाल, यानी हमारे यहाँ तुअर की बोलते हैं, आपके यहाँ अरहर की बोलते होंगे। ये है मूग, हरे वाले मूग है। यहाँ पर चने हैं, चने की दाल है, गुड़ है, थोड़ा सा शक्कर थोड़ी थी, फिर चावल थे, और दरदरा को क्या बोलते हैं उसे, करकरा जो आटा होता है गेहूं का, वो था। फिर उसके बाद ये पूरा सीधा निकालने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं बर्तन साफ़ करने। पूरा साफ ना, यहाँ पर मैं दाल चावल धो रही हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर मैं दाल चावल रखने जा रही थी, क्योंकि पराठे दो खा। यहाँ देखिए इस तरह दाल रखी हुई है, और धो के, और ये रिंग रख दी है। यहाँ है चावल जो धोए हुए, अब इसमें रख देती हूँ। सही से शूट नहीं ले पा रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी खुद आज। तो कुछ इस तरह दिखा रही हूँ आपको। अब डालती हूँ इसमें पानी। तो अंदाज़न पानी डालना है पहले दाल में,
पूरी तरह दाल फैल गई है यहाँ वहाँ। अब राइस में ज़्यादा खाना नहीं बनता है हमारे घर, बट थोड़ा थोड़ा भी ज़्यादा अच्छा बनना चाहिए, ऐसा है। अब थोड़ा नमक डालूँगी और फिर इसके अच्छे से मिक्स करके है ना, दाल और राइस दोनों अब हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो दाल है नीचे और ये ऊपर को राइस है। और अब मैं कुकर का ढक्कन लगाने जा रही हूँ। तो जूम करके दिखाना था, मैं इस तरह लगाती हूँ, इस तरह दाल और राइस मिक्स करके लगाना हो तो इस तरह कुकर लगाती। तो वहाँ पर दाल चावल का कुकर चढ़ा दिया और इन्होंने बोला कि रोटी मत बना, अब तो सिर्फ पराठे खा चुके थे सुबह सुबह, यानी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा, 10:30 नहीं 11:30। ये इन्होंने लेट खाया, मैंने जल्दी खा लिया था क्योंकि ये कहीं बाहर गए थे और वो फ्रेंड आ गया था, उसके चक्कर में इनको खाने को नहीं मिला। क्योंकि 10 बजे तो मेरा नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था, बट ये नहीं थे तो मैं क्या कर सकती, है ना। तो यहाँ पर आटा मैंने उसको अच्छी तरह से तेल, कटोरी को तेल लगाकर रख दिया था फ्रिज में, ताकि ये बोले मुझे शाम को फिर से ठेसा और पराठा देना। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं अब जा रही हूँ बर्तन घिसने, फटाफट आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ क्योंकि हो नहीं रहा था मेरे से। मैं बहुत यानी अभी भी फ़िलहाल बुखार चढ़ा हुआ ही है मुझे, लेकिन आवाज़ पे से मेरे ना बुखार आपको समझ में आएगा ना सर्दी, खाली हाँ मेरी मम्मी मुझे पहचान लेती है, मेरी आवाज़ से मुझे जान लेती है कि तुझे बुखार है। हाँ, और चांदनी भी मुझे जान जाती है कि मम्मी सच बोल बुखार है ना तुझे, ऐसा यानी होता है ना। माँ और बेटी यही तो होता है, माँ और बेटी दोनों भी चाहिए जीवन में, तो ये दोनों ज़रूरी है ना। तो वैसे तो बेटा भी ज़रूरी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसे नहीं है उसे उसका पता है कि क्या होता है। बेटे की कदर उसे ही होती है जिसे अब मेरा होते हुए भी गया, तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा था तो बहुत सारा होता। काश मैं ये वीडियो नहीं बनाती, काश उनके चक्कर में मैं भी उनके साथ साथ घूमती, यानी बेटे की भी शादी हो चुकी होती और बच्चे होते, ये बहुत सारा यानी होता ना मेरे भी लाइफ में, तो बहुत सारा था। और क्या पता क्या लिखा है किस्मत में, जैसे स्ट्रगल ही लिखा हुआ है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दाल में तेल डाल दिया था, हींग डाल दिया, राई जीरा का तड़का लगा के, हींग राई जीरा डाल के तड़का लगा दिया था, मिर्च डाली, टमाटर लहसुन बारीक चॉप किया हुआ डाल के, हल्दी डाल के ने डाल दी थी। और अब यहाँ पर हम लोग खाना खाने बैठे थे। तो जैसे मैंने थाली परोस दी तो ये तो उस वाले रूम में सोए थे। इस वक्त तक मेरा झाड़ू पोछा पूरा कंप्लीट काम हो चुका था फ्रेंड्स। उसके बाद ये रहे खाना, तो दाल चावल और ठेसा कुछ इस तरह है। तो चलिए देखिए पूरा क्लियर हो चुका है घर, बर्तन थोड़े पड़े हैं खाने वाले, खाना खाया वो अभी शाम को घिसूँगी क्योंकि अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं इसमें। केले है पूरा साफ कर चुकी हूँ। अभी दवाई गोली ली, पूरा घर क्लियर कर चुकी हूँ, देख सकते हो। यहाँ भी कपड़े वपड़े सूख गए हैं। टीवी का आवाज़ म्यूट करके आई हूँ। यहाँ पर वो सब बाथरूम सब क्लियर हुआ है। यहाँ हूँ मैं, और तबीयत ठीक न होने के कारण बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अभी बस दवाई ली, अब सोती हूँ थोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। सोऊंगी नहीं, पहले एडिटिंग करूँगी ताकि 5 बजे तक मिल जाए आपको वीडियो।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं दिखाने की तो यानी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी आज है नहीं ताकत, और बुखार की वजह से ही मैं इतने दिन से वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का टाल रही थी। लेकिन फिर सोचा नहीं, स्टार्ट कर देते हैं, बहुत दिन हुए किया नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट, प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर, और नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय।